अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सांभर बनाने की रेसिपी। देखिए, इडली, डोसा, मेदू वड़ा तो हम बड़ी आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी भी बन जाती है, लेकिन सांभर हर किसी से नहीं बन पाता। तो आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से रेस्टोरेंट में बनाया जाता है और काफ़ी आसान तरीके से बनकर तैयार होता है। बस इसके कुछ पाउडर मसाले जो हम चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप स्टेप बाय स्टेप ही देखिएगा तो ही आपको पूरी रेसिपी समझ आएगी और आपकी रेसिपी प्रॉपर बनकर तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया लिया है 5 टेबल स्पून, जीरा 2.5 टी स्पून, राई 2.5 टी स्पून, काली मिर्च 2.5 टी स्पून और हाफ टी स्पून के करीब मैंने मेथी दाना लिया है। इन सभी चीज़ों को अभी हमें हल्का सी रोस्ट करना है ताकि इसमें जो नमी हो वो ख़त्म हो जाए और हमारे जो पाउडर हम तैयार करेंगे वो अच्छे से पाउडर बन जाए। 2.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर उड़द दाल, 2.5 टेबल स्पून चना दाल और 10 से 15 लाल मिर्चें ले लिए। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन एक साथ हम सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें अलग अलग करेंगे क्योंकि हर किसी चीज़ को ड्राई रोस्ट करने का टेम्परेचर अलग होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे धनिया और बाकी के स्पाइसेस जैसे कि ज़ीरा, काली मिर्च और साथ ही राई हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सी हम रोस्ट कर देंगे। अच्छा, रोस्ट करते वक्त आप इसमें नमक डाल लें ताकि जो इसका ऑयल रिलीज़ हो तो वो जो है खुश्क हो जाए और आपके जो मसाले आप ड्राई रोस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर रोस्ट हो जाए। तो बस इस तरीके से हमें मीडियम आंच पर ही इसे ड्राई रोस्ट करना है। और जब ये इसकी अच्छी खुशबू आने शुरू हो जाए उसके बाद आप मेथी डालें। मेथी के दाने यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून से भी कम लिए हैं और 10 से 12 कड़ी पत्ते, ये आखिर में डालना है। शुरुआत में अगर आप मेथी दाना डाल देंगे तो आपका सांभर कड़वा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप पहले ये सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद आप मेथी दाना डालें और साथ ही आप कड़ी पत्ते को भी शामिल कर दें ताकि ये भी ड्राई रोस्ट हो जाए और अच्छे से पिस जाए। बस इस तरीके से जब हल्का कलर आ जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए उसके बाद आप इसे बाहर निकालें। फिर उसी पैन में हमें जो है लाल मिर्चें जो है ड्राई रोस्ट करनी है। लाल मिर्चों को हम इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि इसको ड्राई रोस्ट करते वक्त कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा वक्त लग जाता है, कभी कम वक्त लगता है, डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में बना रहे हैं। तो बस इस तरीके से इसको 2 से 3 मिनट इसको भी हमें मीडियम फ्लेम पर करना है। जब ये रोस्ट हो जाए उसके बाहर निकाल लें और फिर आखिर में हम इसमें डाल देंगे हमारी दालें आप धोइएगा मत, लेकिन किसी अच्छे कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से इसके जो है खुश्क कर लें, अच्छे से मसल दें ताकि इसमें जो भी पाउडर या केमिकल्स वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद ही आप इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम आंच पर ही आप इन्हें ड्राई रोस्ट करें जब तक कि दालें हल्की सी थोड़ी कलर ना आना शुरू हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। बस इतनी देर ताकि ये मसाला आपका ख़राब ना हो। जब इस तरीके से हो जाए, हल्के कलर आप देख सकते हैं आना शुरू हो चुका है, अब इस पॉइंट पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब पाउडर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मिर्चों को पीसेंगे क्योंकि मिर्च अगर हम सारे मसालों के साथ एक साथ डाल देंगे तो पीसना मुश्किल हो जाता है। तो पहले मिर्चें हल्की दरदरी पीस लें, उसके बाद आप इसमें सारे मसाले डाल दें और साथ ही दाल जो हमने इसमें ड्राई रोस्ट की थी उसको भी शामिल कर दें। इसी के साथ साथ हम इसमें हींग डाल देंगे 2.5 टी स्पून। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ये सारी चीज़ें तब पीसें जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं और बस इस तरीके से एक पाउडर तैयार कर लें। अब आप इस पाउडर को थोड़ा गर्म हो चुका होगा क्योंकि पीसते वक्त, तो आप इसे थोड़ा ठंडा कर लें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में पैक करके रख दें। 2 से 3 महीना ये पाउडर ख़राब नहीं होगा और बस जब आपको सांभर बनाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप नारियल लिया है, 3 से 4 लहसुन को लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, 1 छोटा सी गुड़ का टुकड़ा और साथ ही 1 स्मॉल साइज़ का प्याज है जिसे मैंने हाफ कट कर लिया है और बस उसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसी के साथ साथ अब हमें इसको पीसना है। इसी में हम जो है हमने जो पाउडर तैयार किया था उस पाउडर को भी 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये दाल उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर यानी मैंने तूर दाल यानी कि अरहर दाल इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ कप से थोड़ी सी कम है और इसी में हम डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून के करीब नमक और इसे 2 से 3 विसल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी हम इतना रखें कि 4 गुना इसका रख दें पानी और 3 विसल आने के बाद आप प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने के लिए रख दें। साथ ही हम साइड में इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और 1 मीडियम साइज का प्याज रफली चॉप करके इस तरीके से शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से सौते कर लें। इसी के साथ साथ आप इसमें ऐड कर दें टमाटर,
3 अदर टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज़ के, ये स्मॉल साइज़ के। आप जो चीज़ें ज़्यादा खानी पसंद करते हैं वो शामिल कर लीजिएगा इनमें सब्जियां। यहाँ पे साथ ही मैंने ड्रम स्टिक का इस्तेमाल किया क्योंकि सांभर में ड्रम स्टिक लाजमी जाती है। अगर अवेलेबल है तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। और बस इसे 2 से 3 मिनट आप फ्राई कर लें। उसके बाद आप इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी आप यहाँ पर शामिल कर दें। अच्छा देखिए, सब्जियाँ आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें डाल सकते हैं लौकी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें कद्दू भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको आप जो मसाला पीसा था आपने उसको भी आप इसी में शामिल कर दें। साथ ही यहाँ पर हम ये जो दाल हमने तैयार की थी, इस दाल को आप चेक कर लें। 2 से 3 विसिल आने के बाद हमने इसे मथनी से मथ लिया था और इसको भी हम इसी में शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पकाना है ताकि हमने इसमें जो भी चटनी वगैरह तैयार करके इसमें शामिल किए, पाउडर मसाले और साथ ही जो दाल और सब्जियाँ सारे आपस में कंबाइंड हो जाए और एक अच्छा फ्लेवर निकल कर आए। और इसमें आप इस वक्त नमक चेक कर लें। नमक अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर लें। पहले आप इसे हाई फ्लेम पर पका लें तकरीबन 5 से 6 मिनट। और अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी किस तरीके से होगी। अच्छा, यहाँ पर एक क्लिप रह गई है। मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब ही हल्दी पाउडर भी शामिल किया था। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कप इमली का पल्प भी शामिल किया था क्योंकि जो सांभर होता है उसमें खट्टा और मीठा जायका होता है, तो आप अपने जायके के मुताबिक खटास और मिठास को एडजस्ट कर सकते हैं। आप वो भी शामिल कर लीजिएगा और बस इसे पका लें तकरीबन 15 से 20 मिनट। जब ये थोड़ा सी थिक हो जाए उसके बाद आप इसमें तड़का लगा लें। यहाँ से 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, 1 टीस्पून जीरा शामिल कर दें और साथ ही 10 से 12 कड़ी पत्ते, और आप चाहें तो लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरीके से तड़का लगाए और हमारा सांभर बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गया। बस आप ऑर्डर एक बार तैयार करके रख लें तो फिर इजीली आप कभी भी बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं। इडली, डोसा, मेदू वड़ा या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें। मैंने यहाँ पर मेदू वड़े बनाए थे, आपसे ऑलरेडी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर चेक कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।